हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज की जो वीडियो है वो वीडियो सर्प आसन के ऊपर है, स्नेक पोज। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सिद्धासना की स्थिति एंड शुरुआत करेंगे प्राणायाम से। ज्ञान मुद्रा और प्राणायाम मुद्रा धारण कर लीजिए। चलिए इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। श्वास अंदर, श्वास बाहर। इसी प्रकार से 2 से 3 बार और करें, फिर वापस आ जाएं। बिल्कुल धीरे धीरे एक नासिका से सांस को जोर से अंदर की तरफ खींचना है, तो उतारते टाइम धीरे धीरे लेकर आना। तो चलिए वापस आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं सर्पासना की मेथड और टेक्निक्स के बारे में। चलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पीठ के बल लेट जाना है। फिर उसके बाद एक पलटी मारते हुए अपने फ्रंट साइड की तरफ आपने लेट जाना है। ओके, तो चलिए अब आपने अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के समांतर रख लेना है। जहाँ तक आपके कंधे हैं वहीं तक आपके हाथों की उंगलियां होनी रहनी चाहिए। ओके, ये देखिए वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए अब दूसरे हाथ को देख लेते हैं। एक गहरी लंबे प्रश्वास करें और धीरे धीरे आपने अपने छाती को और पेट को ऊपर उठाना है। सर्प आसना में बिगिनर के लिए यह है कि वह छाती और सर को सिर्फ नाभि तक ही ऊपर उठाएं, बस इतना ही, यहीं तक। ओके, नाभि को नीचे ही लगने रहने दिया जाए। और जो योगा प्रैक्टिशनर है वे इससे ऊपर भी आ सकते हैं, इस प्रकार से और भी बैक बेंड कर सकते हैं। ये देखिए, अपनी छाती को थोड़ा और खोलिए आगे की तरफ, पीठ को पीछे की तरफ, और अपने सर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, इस प्रकार से। ओके, चलिए अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। वापस आते हुए इनहेल, एक्सहेल। और इस परिस्थिति में आप यदि थक चुके हैं तो थोड़ी देर दोनों हाथों को आगे की ओर जोड़कर विश्राम करें। 10 से 15 सेकंड आप यह विश्राम ले सकते हैं। विश्राम का मतलब सिर्फ रेस्ट करना होता है, सोना नहीं होता। ओके, सोना नहीं है किसी ने भी, सिर्फ रेस्ट करना है। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट व्यू करके बताता हूँ दूसरी साइड से। चलिए ये है दूसरी साइड। पेट के बल लेट जाएं, lie down on stomach, set on your hand into shoulder line, lift to your hip for a back bend. Okay,
दोनों हाथों में छाती जितना अंतर रखें। केवल पेट और छाती को धीरे धीरे उठाएं और टांगों को तलें। इस आसना का नाम सर्प आसना है। स्नेक पोज भी इसे कहा जाता है। ओके, चलिए टेक्निक्स बता देते हैं। प्लेस हैंड्स ऑन द फ्लोर ओनली एज अ पार्ट एज द ब्रीथ ऑफ द चेस्ट। कीप द लेग्स परफेक्टली एक्सटेंडेड बिहाइंड। रेज द चेस्ट ओनली अप टू द नावल। थ्रो बैक योर नेक। अपनी छाती को सिर्फ नाभि तक ऊपर उठाएं, उसके पश्चात अपने सर को पीछे की ओर लेकर जाएं, इस प्रकार से जैसे मैंने वीडियो में दे रखा है। ओके, ये है एडवांस योगी के लिए जो योगा की प्रैक्टिस डेली करते हैं। ओके, जो लोग डेली प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए क्या वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें और धीरे धीरे इस पोजीशन तक आने की कोशिश करें। तो चलिए अब मैं आपको सर्प आसना स्नेक पोज के फायदे बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करें। चलिए बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। रेंडर स्पाइन इलास्टिक, टोन्स अप बैक एब्डोमिनल मसल्स, स्ट्रेंथनेस रेस्पिरेटरी सिस्टम, improves appetite and checks abdominal growth। पेट और छाती को बहुत लाभ पहुंचता है। कब्ज, मंदाकिनी, अफवारा, मोटापन आदि दोष दूर होते हैं। दमा, तपेदिक आदि के दुर्बल रोगी भी इसे करके लाभ उठा सकते हैं। ओके, ये है हमारा फ़ायदे मैंने आपको बता दिए और वीडियो में आपको फ्रंट व्यू करके बता रहा हूँ। ओके, ये देखिए नावल तक आना है। अगर आप 1-2 महीने हो गए तो उसके बाद आप एडवांस योगा के लिए और बैक बेंड कर सकते हैं पीछे की तरफ। इसी प्रकार से आपको करते रहना है। ये देखिए अपने सर को इस प्रकार से पीछे की तरफ लेकर जाना है और अपनी छाती को आगे की तरफ खोलना है आपने। ओके, इस आसना से हमारे पेट और छाती को बहुत लाभ पहुंचता है। मोटापन आदि दोष दूर होते हैं। जिनका वेट बढ़ा हुआ है वे इस आसना को करके अपना मेटाबॉलिज्म कम कर सकते हैं। इस आसना में अब आप थोड़ी देर विश्राम करें, 5 से 10 सेकंड। चलिए वापस आ जाएं धीरे धीरे। अब मैं आपको सर्पासना यानी कि स्नेक पोज का बैक व्यू करके बताऊंगा कि यह कैसे किया जाता है। चलिए, ये देखिए इस प्रकार से आपने अपने दोनों पाँव को पीछे स्ट्रेच करके रखना है। दोनों हाथों को खोलें और फिर अपने कंधों के समानांतर अपने हाथों को रखें। धीरे धीरे अब अपनी छाती और सर को ऊपर उठाएं। इस प्रकार से आपने करना है। ये देखिए, ये है बैक व्यू ऑफ अ स्नेक पोज, मानव रूपी सांप। आज आप यहाँ देख रहे होंगे कि मानव रूपी सांप आपके सामने आ गया है। चलिए अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। इनहेल, एक्सहेल नीचे आते टाइम और थोड़ी देर इस आसना में विश्राम करें, गहरी सांस भरें। चलिए वापस आ जाएं धीरे धीरे। इस प्रकार से
अगर आपको स्नेक आसना या स्नेक पोज करने के बाद आप अवश्य शवासना करें। इस प्रकार से शवासना में एक ध्यान रखिए कि आपको सब आसना करते समय सोना नहीं है, सिर्फ रेस्ट करना है। ओके, सोते तो आप पूरी रात हैं। चलिए, ये हो गया शवासना। अब मैं आपको करके बताऊंगा जिनको बैक बेंड करने के बाद अपनी बैक में पेन रहता है। ओके, इसे हम स्पाइन मसाज कह सकते हैं। ओके, कि स्पाइन मसाज कैसे की जाती है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया आपके लिए। ये देखिए, इस प्रकार से नीचे अगर आप चाहें तो कुछ रख सकते हैं अपने लिए, योगा मैट या क्लोथ्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अपनी स्पाइन की मसाज करनी है। धीरे धीरे करें, इनहेल एक्सहेल, श्वास पर नियंत्रण। इसी प्रकार चलते रहें। ये देखिए, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी की मालिश हो जाती है। डूइंग दिस प्रैक्टिस ऑफ अ स्पाइन मसाज। चलिए, ये हो गया हमारा आज का पूरा सर्प आसन, जो मैंने आपको करके बता दिया कि यह कैसे किया जाता है। टेक्निक्स बता दी, लाभ बता दिए, वक्तव्य बता दिए, बेनिफिट्स बता दिए एंड टेक्निक्स मेथड भी बता दिए। तो चलिए, अब अंत भी हम प्राणायाम से ही करेंगे। कंप्लीट ऑफ अ सर्पासना विद अ प्राणायाम। इनहेल एक्सहेल करते टाइम बिल्कुल धीमे धीमे अपने श्वास को छोड़ें और ले आप श्वास को एकदम से खींच सकते हैं। पूरा छाती में हवा भर लेनी है और रिलीज़ करते टाइम बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आना है। अब आप इसके बाद मंत्रोच्चारण का कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको करके दोहराऊंगा। चलिए, अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। अपने हाथों को आपस में रगड़ें, हथेलियों को। उसके बाद अपनी चेहरे से स्पर्श करें। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोस्चर के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।